वेलकम टू क्लास सेकंड। तो हमने लास्ट टाइम देखा था एक्सपोजर किसे कहते हैं और हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं लिफ्ट, गामा और गेन की हेल्प से। और हमने सीखा था कि स्कोप्स को कैसे रीड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रास्ट। सबसे पहले हम कंट्रास्ट देख लेते हैं कि कंट्रास्ट कहाँ पे है। एक देखो, ये है कंट्रास्ट। यहाँ से कंट्रास्ट को एडजस्ट किया जाता है और पिवट भी उसी के लिए ही हेल्प करता है। तो हम इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंट्रास्ट आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंट्रास्ट के दो टाइप्स होते हैं। अभी आप जैसे सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में आपको जनरल ऑप्शंस में जाना है। ये देखो यहाँ पे है यूज एस कर्व फॉर कंट्रास्ट। तो हमारे दो टाइप के कंट्रास्ट होते हैं। एक होता है एस कर्व कंट्रास्ट, एक होता है लीनियर कंट्रास्ट। ठीक है, तो अभी जो है हम यूज़ कर रहे हैं एस कर्व कंट्रास्ट। तो जब भी हम कंट्रास्ट बढ़ाते हैं, ये देखो जो हमारा ग्राफ है वो कैसे परफॉर्म करता है। ये देखो, ये मैंने कंट्रास्ट बढ़ाया, आ गया एस शेप में। ये कभी भी आपको फुटेज को बर्न नहीं होने देता, 1000 से अपर नहीं जाने देगा, 0 से डाउन नहीं आने देगा। ये उसी के बीच में ही एस कर्व बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एस कर्व कंट्रास्ट। ठीक है, ये देखो। अब हम लीनियर कंट्रास्ट देखते हैं क्या होता है। ये मैंने इसको अनटिक कर दिया, ठीक है, और इसको कर दिया सेव। देखो अब क्या हुआ, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। ये देखो, ये देखो। अब मैं आपको ये बताता हूँ दोनों में से हमें कौन सा यूज़ करना है। हमें एस कर्व कंट्रास्ट यूज़ करना है ऑन करके। ये क्यों, रीज़न बताता हूँ मैं इसका। देखो सबसे पहले ये देखो, अब जैसे ये लीनियर है, लीनियर के अंदर आप देखोगे ये लाइन आ चुकी है। ये देखो, ये लाइन आ गई है, ये लाइन आ गई है। ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। यही अगर हम इसको एस कर्व से करें, ये देखो, ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं ये हमारी फ़ोटो के अंदर ही हैं। अगर मैं आपको रीसेट करके दिखाऊं तो ये देखो, ये लाइंस जो है हमारी इमेज के अंदर ही हैं। वैसे अगर हम इसको कंट्रास्ट से कर रहे हैं तो वो मिक्स हो रहा है। ये देखो, ये मिक्स हो रहा है और ये एस कर्व बना रहा है। तो हमें जो है इसको ऑन रखना है। जिसका ऑन नहीं है ये एस का, वो ऑन कर ले। यूज़ एस कर्व फॉर कंट्रास्ट जनरल ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको सेव कर लेना, ठीक है। तो कंट्रास्ट का मीनिंग समझ में आ गया। ये वाइट पार्ट को और वाइट करता है और जो ब्लैक पार्ट है उसको और ब्लैक करता है। तो ये काम होता है कंट्रास्ट का। हाँ जी, सेकंड अब देख लेते हैं पिवट। पिवट किसे बोलते हैं और ये कैसे यूज़ में आता है। पिवट का मतलब होता है, ये देखो जैसे अब ये है अपना 0 से लेके 1000 के बीच में ना, ये नंबर अभी लिखा हुआ है 435। ये 435 आपका यहाँ पे आ गया, जैसे 435। तो ये सेंटर पॉइंट आपका ये है, ठीक है। इसके नीचे और ऊपर जैसे कर्व बन रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, ये हमने कंट्रास्ट करा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, कम करूँ, तो देखो सारा आपका जो पार्ट किधर मूव हो रहा है। देखो डार्क की तरफ मूव हो रहा है, ये देखो। और जब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखो किधर मूव हो रहा है, आपका हाईलाइट की तरफ मूव हो रहा है। ये देखो, ठीक है। अब इसका मतलब, इसको आप यूज़ में कैसे लोगे। अगर मान लो आपने एक एक वीडियो के अंदर कंट्रास्ट बढ़ाया और कंट्रास्ट बढ़ाने के बाद अब वो जो है आपकी स्किन पे भी वर्क कर रहा है, मतलब आपके स्किन को भी ऐसे ज़्यादा डार्क कर रहा है और ज़्यादा लाइट कर रहा है, तब आप स्किन को ठीक कर सकते हो, वो भी अपने कंट्रास्ट को सेम लेवल पे रख के। अभी हमने इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं करके। ये अभी मैंने बेसिक कर दिया। ये हमारी अब जैसे फुटेज है कि ये वाली पे देख लेते हैं। ये सब ये फुटेज है हमारी, इस पे अगर हम कंट्रास्ट बढ़ाएं, लाइक ये देखो, ये हमने कंट्रास्ट बढ़ाया, ठीक है, और पिवट से इसको कम करा। देखो हमारी स्किन वापस आ रही है जो कंट्रास्ट है वो, ये देखो, ठीक है। ये हमने इसका कंट्रास्ट भी हमारा बढ़ा गया, कंट्रास्ट भी हमारा बढ़ गया और हमने जो है पिवट से भी उसको कंट्रोल किया है। लाइक थोड़ा सा वापस किया है, माइनस किया है, 400 से कम किया है, 200 के आसपास। तो अब ये देखो
मैं इसको बिफोर और आफ्टर आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारा कंट्रास्ट बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसको बढ़ा देता हूँ तो ये देखो हमारी स्किन देखो और ज़्यादा डार्क हो रही है, बैकग्राउंड से भी थोड़ी डार्क हो रही है। देखो ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो हम इन दोनों को, जैसे अगर हमने कंट्रास्ट बढ़ाया है तो पिवट से हमने उसको कंट्रोल करना है कि हमारा कंट्रास्ट वर्क कहाँ पर करे। ये देखो, ठीक है, शॉर्टकट आपको पता लग गया नोड को ऑन ऑफ करने का। सिंगल नोड है तो कंट्रोल डी, अगर मल्टीपल्स नोड्स हैं आपके पास लगा लो तो आपने करना है ऑल्ट डी। ठीक है, ये सारी नोड्स आपकी ऑफ हो जाएंगी। कंट्रोल डी एंड ऑल्ट डी। आपने कंट्रास्ट बढ़ा दिया इसका, पिवट से ज़्यादा कर रखा है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था गामा होता क्या है। गामा होता है आपकी मिड टोन्स। मिड टोन्स लाइक आपकी जैसे स्किन की ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका मिड टोन्स में आएगा। अगर मान लो आपको अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करना है, आप गामा से कर दो। ये देखो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे अब हमने नोड्स ये बना लिए हैं। जैसे अभी हमने इसके अंदर हमने एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं। ये हमारी नोड थी एक्सपोजिंग की, ये हमारी नोड कंट्रास्ट की, सैचुरेशन, वाइट बैलेंस एंड देन लास्ट ह्यू। हमारे 5 स्टेप्स फॉर कलर करेक्शन। ना हमने सबसे पहले जैसे इसको कर दिया एडजस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपोजिंग, यहाँ से सारों से एक्सपोजिंग ठीक होएगी। देन हमारा कंट्रास्ट आ गया, ये हमने इसका कंट्रास्ट बढ़ाया। ठीक है, पिवट से स्किन तक थोड़ा सा कम किया। ठीक है, देन अब देखो ये जब भी मैं नवे क्लिप पे जा रहा हूँ, क्लिप पे फिर से मेरे को वो वापस से नोट्स बनानी पड़ेंगी। अब मेरे पास इतनी सारी नोट्स होंगी, मैं बार बार नोट्स थोड़ी बनाऊंगा। तो इसका आप समझ लो एक शॉर्टकट है और ये आपका बहुत काम आएगा, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। राइट क्लिक किया एंड देन ग्रैब स्टिल। ग्रैब स्टिल पे आप क्लिक करोगे तो ये गैलरी में आप जाओगे, गैलरी में आपको ये स्टिल आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। और फिर जब आप दूसरे क्लिप पे जाओगे, ये देखो यहाँ पर अभी कोई भी नोड नहीं है। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक ड्रैग किया एंड ड्रॉप। देखो आपकी वापस वही जो नोड्स हैं ये वाली, यहाँ जो भी आपने इसके अंदर वर्क भी किया होगा, जैसे इसके अंदर आपने लिफ्ट गामा गेन के अंदर बढ़ाया या कम किया था, वो सारा आपका इस क्लिप में भी आ गया। ये देखो सेम कंट्रास्ट आ जाएगा, सेम आपका लिफ्ट गामा गेन। ये देखो कंट्रास्ट हमने इसके अंदर चेंज किया था, सेम वैल्यू आ गई जो इसके अंदर थी वैल्यू आपकी। ये देखो कंट्रास्ट की 331, देखो 331। ठीक है, तो राइट क्लिक करना है, ग्रैब स्टिल करना है। ठीक है, ये आपका ग्रैब स्टिल आ जाएगा। ये ग्रैब स्टिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझो। जैसे अब आपको ये ग्रैब स्टिल है। अब ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि जब एक प्रोजेक्ट पे कई एडिटर या कई कलरिस्ट का एक साथ काम करते हैं। अगर मान लो आपने एक क्लिप की ऐसे कलर ग्रेड कर दिया है, अच्छी फाइनल कलर ग्रेड हो चुकी है, तो अब आपको वो किसी और को भी देनी है या फिर किसी और से लेनी है, तो आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप चले जाओगे, फाइल का नेम सेम करना है DPX। DPX फाइल आपकी सेव होएगी। कुछ भी नाम आप दे सकते हो इसको, अभी मैं दे देता हूँ ग्रैब स्टिल टेस्ट। न्यू फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अभी आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये देखो ये आपकी ग्रैब स्टिल फाइल है, ये आपकी DPX फाइल है और DRX फाइल है। 2 फाइल्स आपको बना दिए हैं इसने। अब ये तो फाइल बन चुकी है, अब आपने एक्सपोर्ट करके दिया है। अब इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद इंपोर्ट,
ये देखो, ये आपको दिखा रहा होगा DPX फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। अब हम जाएंगे जहाँ पे हमने सेव करी है। वेट, ये देखो, ये हमने इंपोर्ट करी, आ गई। तो आपको सिर्फ वैसे तो एक फ़ाइल कर लोगे आप DPX, तो उसी से ही हो जाएगी। ये देखो, अब हम इसको दिखाते हैं आपको यूज़ करके। ये मैंने जैसे डिलीट करा, ठीक है, ये देखो, ये आपकी सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, सेम जो भी आपने चेंजेस किया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रैब स्टिल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। हम ऐसे इसको डिलीट के बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे अभी आपने इस क्लिप पे वर्क कर लिया, अब आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं, अब आपको ये सारी क्लिप्स पे वर्क करना है। तो अब आप एक एक क्लिप पे ऐसे करोगे, ग्रैब स्टिल रखोगे, वो भी थोड़ा सा मेथड टाइम टेकन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये क्लिप हमने सिलेक्ट किया, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक हमने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया। देन आपको इस पे आना है, राइट क्लिक करना है, अप्लाई ग्रेड। आप अप्लाई ग्रेड पे जैसे ही क्लिक करोगे, डन, आपकी जितने भी क्लिप्स आपने सिलेक्ट करी थी सभी में वही चीज़ आ जाएगी। जितने भी आपने नोट्स बनाए थे, देखो सब में आ गई, वही सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे अब आपके पास मल्टीपल क्लिप्स हैं, आपने सभी को सिलेक्ट करना है और जो आपने ग्रेड करा हुआ है उसके ऊपर राइट क्लिक करके एंड देन अप्लाई ग्रेड। इसका एक और शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे आपका ये वाला क्लिप है कलर ग्रेड, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है शिफ्ट करके सिलेक्ट कर लिया। देन जो आपका कलर ग्रेड क्लिप है उसके ऊपर आपने ये वाला जो बटन होता है आपका स्क्रोलर वाला बटन, आपने बस इसको ऐसे क्लिक करना है, डन। आपके जितने भी फुटेज थी आपकी सारी सेम उसी वैल्यू की कलर ग्रेड हो जाएंगी। अब ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रैब स्टिल है। ऐसे ही आपके पास होता है पावर ग्रेड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो ये आपकी स्टिल्स हैं सारी। देन ये देखो ये है आपका पावर ग्रेड। अब ग्रैब स्टिल और पावर ग्रेड का डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। अब जैसे मान लो कि आपने एक ये प्रोजेक्ट आपके पास ओपन है, आपने इसके अंदर ग्रैब स्टिल करके रख लिया, ठीक है। देन आप अगर किसी और प्रोजेक्ट में जाओगे तो ये आपका ग्रैब स्टिल वहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस ग्रैब स्टिल को कॉपी करके आपको पावर ग्रेड के अंदर भी रख लेना है। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, तो आपका ये पावर ग्रेड के अंदर आ जाएगा। अब मान लो मैं जैसे किसी और प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है, ये आपका न्यू प्रोजेक्ट आ गया। अब इसके अंदर आप देखोगे आपको ग्रैब स्टिल वो मिल जाएगा। आप इसके अंदर कोई भी फुटेज इंपोर्ट करो, जैसे ये मैं फुटेज इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपको यही जो ग्रैब स्टिल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे सेम वैल्यू रख सकते हो। अगर हम उसी प्रोजेक्ट में जाएं, मैं आपको दिखाऊं, अगर हमने मान लो इसकी वैल्यू बढ़ा दी, कुछ भी चेंज कर दी, ठीक है, अब हमने इसका ग्रैब स्टिल रखा, लेकिन अभी ये पावर ग्रिड के अंदर नहीं है, आपका अभी इसके अंदर है। तो अब जब आप किसी और प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ जो आपने पावर ग्रिड के अंदर रखोगे सिर्फ आपको वही मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है ग्रैब स्टिल का और पावर ग्रिड का। एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं हम, जैसे अब आपकी ये सारी नोड्स हैं, आपने किसी और क्लिप पे वर्क किया हुआ है, सिर्फ मान लो कि आपको उसके अंदर आपने वर्क करा हुआ है लिफ्ट गामा का लिटिल बिट इस टाइप से, ठीक है। अब ये नोड जो है आपने इसकी ग्रैब स्टिल ले ली, ठीक है। देन आपको अब सिर्फ इसकी नोड भी आपको चाहिए जो इसके अंदर आपने नोड यूज़ करी हुई है। इसको मैं एक सेकंड ऑफ कर लेता हूँ, ये भी हम समझेंगे अभी। तो जैसे अब ये वाला क्लिप है, इसकी इसके अंदर जो नोड है ये भी आपको चाहिए, और जो इनके अंदर इसके अंदर जो ये नोड्स हैं ये भी आपको चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, देन अब आप जाओगे इस वाले क्लिप पे और इसको करोगे आप अपेंड ग्रेड। ये देखो ये आपको दिख रहा है अप्लाई, एक होता है अप्लाई ग्रेड, एक होता है अपेंड ग्रेड। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो
आपकी पहले वाली नोड्स भी इसके अंदर रहेंगी और जो दूसरी क्लिप की नोड थी वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये उसकी सेम वैल्यू आ गई है, -5492। देखो आप जाओगे, ये देखो -5492। तो ये होता है अप्लाई ग्रेड और अपेंड ग्रेड, दो तरीके के होते हैं। जैसे ये देखो, ये आप करोगे, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे माउस लेके जाना है, राइट क्लिक करना है, तो ये देखो ये शो हो जाएगा अप्लाई ग्रेड और अपेंड ग्रेड। ऐसे ही इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है। मान लो कि आपको सिर्फ इसकी नोड्स देखनी है लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये देखो डिस्प्ले नोड ग्राफ। आप डिस्प्ले नोड ग्राफ पे जाओगे, आपको नोड दिख जाएगी। ये देखो, ये वैसे इतना यूज़ में नहीं आता मैं, बट आपको जनरली बता रहा हूँ। मान लो इस शॉट के अंदर आपको टेम्परेचर जो आपने गलत लिया हुआ है, जैसे अब ये वाला शॉट है, ये वाला शॉट देखो बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर टेम्परेचर आपको बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होगा, बट इसके अंदर देखो आपको थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा होगा। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऐसे, लिटिल बिट। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर, यहाँ से आपका टेम्परेचर चेंज होता है। या तो आप इसको ब्लू करोगे नाइट वाली साइड, ये आपका डे होता है। ये देखो ऑरेंज वाली साइड जाएगा या ब्लू ब्लू वाली साइड जाएगा। ठीक है, माइनस में ब्लू, प्लस में ऑरेंज। और जब आपको रीसेट करना हो, मान लो कि आपने यहाँ से किया, अब आपने नोड पे मान लो कई वर्क कर रखे हैं, टिंट भी आपने चेंज करा हुआ है, टेम्परेचर भी आपने चेंज करा हुआ है, कंट्रास्ट भी। ठीक है, आपको कभी भी एक तो ना एक ही नोड पे सारा काम नहीं कर लेना। आपने एक्सपोजर भी इसी में कर दिया, कंट्रास्ट भी इसी में कर दिया, सबका अलग अलग नोड पे सबका वर्क करना है। अब जैसे इसके अंदर आपने टिंट और टेम्परेचर चेंज कर दिया, अब आपको सिर्फ ये रीसेट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और डबल क्लिक कर दोगे, आपका ये रीसेट हो जाएगा। सिर्फ यही रीसेट होएगा। देखो टेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ, ना कंट्रास्ट चेंज हुआ। चेंज अगर हुआ है तो सिर्फ टेम्परेचर, ये देखो डबल क्लिक, ज़ीरो। हाँ जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स किसे बोला जाता है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब ये देखो, इसके अंदर ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि रेड कलर कहाँ पे है, ब्लू कलर कहाँ पे है, ग्रीन कहाँ पे है, मेजेंटा कहाँ पे है, येलो कहाँ पे है, सियान कहाँ पे है। तो ये देखो इसके अंदर अब आपका जो रेड है, देखो ये वाला पोर्शन आपका रेड है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, जो इसके बिल्कुल अपोजिट में आएगा। ठीक है, ये देखो रेड के अपोजिट जैसे सियान आ रहा है, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो गए। इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे रेड के अपोजिट आ गया सियान, येलो के अपोजिट आ गया आपका ब्लू, ग्रीन के अपोजिट आ गया आपका मेजेंटा। तो ये आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये तो आपका था प्राइमरी कलर व्हील्स। नेक्स्ट देख लेते हैं ये प्राइमरी कलर बार्स। तो ये देखो, अब हम इस फोटो पे देखते हैं, इस वाले पे, इसको हम रीसेट करते हैं। तो ये भी जो है सेम ही काम करता है इसकी तरह, अपना लॉग व्हील्स की तरह ही काम करता है ये भी। अगर मान लो मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, रेड कलर चेंज किया मैंने, रेड कलर कम किया, रेड के अपोजिट क्या था, सियान। ये देखो सियान आपका कलर ऐड हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका सियान कलर ऐड हो चुका है। अगर आप जा कर के अभी व्हील में भी देखोगे तो ये देखो वहाँ पे भी वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, डॉट देखो इस साइड आ चुकी है, वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे इसकी वैल्यू अब आपने बढ़ाई घटाई, रेड आपको लेके जाना है तो आप रेड की तरफ प्लस में लेते जाओगे। ठीक है, ग्राफ में देखो रेड कलर ऊपर आ रहा है। और अगर आपको सियान की तरफ जाना है तो इसके नेगेटिव में जाओगे आप, रेड आपका नीचे आएगा, सियान ऊपर आ रहा है वो देखो। ठीक है, तो ये हमारे कलर बार्स हैं। यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं हर एक को। जैसे मान लो इसके अंदर हमने रेड कम किया, इसके अंदर ग्रीन बढ़ाया, तो ये आपका इसका खुद का रीसेट होएगा। अगर आपको मास्टर रीसेट करना है कि आपका जितने भी आपने इसके अंदर चेंजेस करे हैं सारे के सारे एक ही क्लिक में रीसेट हो जाए, तो ये देखो यहाँ पे है रीसेट ऑल। आप इसको रीसेट करोगे तो आपके सारे रीसेट हो जाएंगे। एक ये होता है जो अपना अपना ये रीसेट करते हैं, एक ये होता है मास्टर रीसेट। ठीक है, रीसेट ऑल।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कलर ग्रेड करना है तो आप कलर व्हील्स पर ही करो, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक के अपना डाविंची के जो आते हैं किट आती है कलर ग्रेडिंग की, उसके अंदर व्हील्स होते हैं जिससे आप हार्डवेयर जो उनका आता है आप जिनसे कलर ग्रेड करोगे तो वो बॉल्स टाइप में होते हैं, तो आप उनसे अगर कलर ग्रेड करोगे तो आपको व्हील्स पे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे अब हमारे पास आगे इसी थर्ड पोर्शन के अंदर सबसे पहले हमने देख लिया कलर व्हील्स, सेकंड हमने देख लिया कलर बार्स। अब हम थर्ड पे आते हैं। ये हमारे आगे लॉग व्हील्स प्राइमरी की, इसके अंदर बट चेंजेस क्या है आपके पास, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लिफ्ट गामा गेन है ये भी शेडो, मिड टोन और हाईलाइट है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं वर्क करते, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट हमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ कि लिफ्ट गामा गेन में और शेडो, हाईलाइट और इसमें इस यहाँ पे काम करने में क्या डिफरेंस है। अब ये देखो, ये मैंने एक फ़ोटो लिया, जैसे आपकी इसके अंदर शेडो क्या है, ये वाला आपका पोर्शन जो है शेडो है, ये मिड टोन है, ये आपकी हाईलाइट है। अगर मान लो मैं शेडो के अंदर वर्क करता हूँ तो ये देखो, ये आपका जो पोर्शन है ये लाइन बना देता है, जैसे मैंने आपको समझाया था एस कर्व कंट्रास्ट में, वैसे ही ये भी है। तो ये आपका लाइन बना देता है, ये उसी पार्ट को ही आपका करेगा, चेंज करेगा। ये देखो, सिर्फ आपके मिड टोन्स की जो है यहीं पे, और अगर आपने जैसे हाईलाइट चेंज करा तो ये देखो, ये आपका मिक्स नहीं होगा। बट आपको पता ही है कि मिक्स बहुत ज़रूरी है कलर ग्रेडिंग के अंदर। अगर आपको इसके अंदर मिक्स करना है तो इसकी दो आती हैं, रेंजेस आती हैं। अब ये एक ये रेंज है जिसके साथ आपको एरो दिख रहा है नीचे जाने वाला, तो ये आपका काम करता है शेडो के लिए, और जो ऊपर वाला एरो है ये आपका काम करता है हाईलाइट के लिए। अगर आपको शेडो को मिक्स करना है तो आप इस वाली रेंज से करोगे आपको मिक्स, ये देखो ये आपका मिक्स होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हाईलाइट से, जैसे ये वाली जो लाइन आ रही है, मैं आपको और दिखा दूँ, ये देखो ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी, ये वाली लाइन, अगर आपको ये मिक्स करनी है तो आप इस वाली रेंज से करोगे। ये देखो, ये आपकी मिक्स हो रही है, ये आपकी मिक्स हो रही है। अब यही चीज़ हम लिफ्ट गामा गेन की भी देख लेते हैं। अगर जैसे मैं ये देखो इस साइड मैंने वर्क किया, ठीक है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ तो ये आपका मिड टोन्स पे भी जा रहा है। अगर मैं आपको गेन के अंदर दिखाऊं तो ये गेन जो है आपका मिड टोन्स पे भी देखो असर कर रहा है, ठीक है, मिड टोन्स पे भी असर कर रहा है। ये देखो, अगर मैं इसका करूँगा तो ये देखो दोनों तरफ वर्क करता है। तो ये डिफरेंस होता है, इसकी जो रेंज होती है इसकी वाइड रेंज होती है। अगर आप शेडो के अंदर इसके अंदर वर्क करोगे तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करने के लिए मिड टोन्स की तरफ भी जाएगा। ऐसे अगर आप गेन को यूज़ करोगे थोड़ा थोड़ा ये भी मिड टोन्स की तरफ जाएगा। बट अगर आप यहाँ से करोगे शेडो, मिड टोन और हाईलाइट, तो ये आपका सिर्फ उतने ही एरिया में वर्क करेगा, ये देखो, ठीक है, उतने ही एरिया में वर्क करेगा ये। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों का। अब हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, इसको रीसेट करते हैं। ये देखो, ये आ गया आपका कलर वार्पर। यहाँ पे आपको अब ये तीन टाइप से मिल जाएंगे, कलर वार्पर, क्रोमा वार्प, देन आपका आ गया ह्यू सेचुरेशन, देन आपका क्रोमा लूमा। अभी हम समझते हैं कलर वार्पर, ह्यू सेचुरेशन। इसके अंदर आप देखोगे तो जब आप माउस को लेके जाओगे, ये देखो ये आ गया आपका ड्रॉप। आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑरेंज कलर का आ रहा है, ऑरेंज कलर की डॉट आ रही है कलर वार्पर के अंदर, और ये आपका जो सबसे पास वाला जो डॉट होएगा उसको टारगेट करके दिखाएगा। ये देखो, आगे अभी मैं ब्लैक की तरफ जाऊंगा तो ये देखो ये चेंज हो गया, डॉट चेंज हो गया, और ये ऑरेंज मार्कर भी आपका चेंज हो गया। तो ये आप यहाँ से जैसे अब थोड़ा बहुत स्किन का चेंज करना होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कलर वार्पर का जो ये ग्राफ बना रखा है ये क्या बना रखा है। जैसे एक वेब होता है, वेब की तरह इसको बना रखा है। अगर आप इसकी बाहर की डॉट्स देखोगे, अगर आप इसको अंदर की तरफ करोगे तो ये आपकी सेचुरेशन के लिए वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी आप सभी डॉट्स को अगर अंदर लेके जाओगे, ये देखो आपकी सेचुरेशन कम होती जा रही है, ठीक है। ये देखो, इसका मतलब समझ में आ गया। अगर आप इसको अंदर की तरफ करोगे तो आपकी सेचुरेशन कम होएगी, और अगर आप बाहर की तरफ करोगे, ये देखो, पहले मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। ये देखो, ये मैंने बाहर की तरफ किया तो आपकी सेचुरेशन जो है वो बढ़ने लगी है, देखो।
ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका काम होता है सेचुरेशन कम या ज़्यादा करने का, उसके बाद सेकंड इसके लिए आप काम कर सकते हो, आपको अगर कलर चेंज करना है तो लाइक ये देखो, अब ये आपका कलर है, ठीक है। अगर आपको ये कलर आपको चेंज करना है, ये देखो ये मैंने कलर चेंज किया ऑरेंज की तरफ, ये देखो। अगर आप इसको साइड बाय साइड ऐसे साइड से वर्क करोगे तो आपका एक कलर चेंज होएगा, और अगर आप इसको अंदर की तरफ धकेलोगे तो आपकी सेचुरेशन कम होएगी। तो इससे आप दो वर्क कर सकते हो, सेचुरेशन भी कम ज़्यादा कर सकते हो और कलर भी शिफ्ट कर सकते हो। ये देखो, किसी और क्लिप पे देख लेते हैं। जैसे अब ये क्लिप है, इसमें अब आप देखोगे, अब ये कलर है, ये सारा ग्रीन कलर है, और ये पास के डॉट जो आपको दिखा रही है ये वाली, अगर हम इसको ऐसे करें चेंज, लाइक हम इसको लेके जाते हैं ब्लू की तरफ, तो ये देखो ये अब क्या ब्लू चेंज हो रहा है, ठीक है। और किसी क्लिप का देख लेते हैं। जैसे अब ये क्लिप था, अगर मान लो कि आपको इसका टेम्परेचर चेंज करना है, तो ये देखो आप सेंटर से इसको ग्रिप करोगे और उसको येलो की तरफ देखो ऐसे लेके जाओगे, देखो आपकी ओवरऑल फुटेज जो है वो थोड़ी येलो ऑरेंजिश की तरफ जा रही है। और अगर आपको देखो इसको थोड़ा सा नाइट की तरफ ब्लू की तरफ लेके जाना है, तो ये देखो इस साइड, तो आपका एक कलर भी चेंज करता है। इसका लाइट से कोई भी लेना देना नहीं होता, ये मेनली जो है कलर्स के लिए वर्क करता है सिर्फ। अभी आपने देखा कि हमने टेम्परेचर जो है यहाँ से भी चेंज किया था, ठीक है, ये देखो। सेकेंडली आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको थर्ड वे बताता हूँ। जैसे अब ये लिफ्ट गामा गेन है, आपको लिफ्ट गामा गेन का मतलब पता लग गया। अगर अब आपको देखो ओवरऑल फुटेज की आपको अगर चेंज करना है टेम्परेचर, तो आप यहाँ से इसको ग्रिप करोगे और इसको थोड़ा ऑरेंजिश की तरफ लेके जाओगे, येलो ऑरेंज के सेंटर में, ये देखो आपकी जो फुटेज होगी है वो वार्म फुटेज होगी है। अब यही आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आपको इस साइड लेके जाना है, तो ये देखो रेड की तरफ थोड़ा सा आ जाएगा। यही आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपने देखो अगर ब्लू की तरफ करना है तो ब्लू की तरफ जाएगा, वरना इसके अपोजिट जाओगे, देखो, ठीक है। तो आप दो तीन जगह से इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अब हमारे पास ग्रीन कलर है, ये है, हमें इसका कलर चेंज करना है, तो हम ये देखो यहाँ से ऐसे कलर इसका चेंज कर देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको क्लिक करना है और उसको शिफ्ट करना है। आप चाहो तो डाउन की तरफ करके थोड़ा सा इसको डीसेचुरेट भी कर सकते हो। कलर शिफ्ट करना तो कलर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ये मैंने येलो इसकी तरफ करा था, ये देखो ये कलर चेंज हो गया इसका, देखो बिफोर एंड आफ्टर, देखो सिर्फ और सिर्फ आपके लीव्स का कलर चेंज हुआ है। रेड आपका अब भी सेम वैसा ही है, ये देखो, ठीक है। तो अभी आपने समझा हमारी कलर बार्स, देन हमारे लॉग व्हील्स के मिड टोन्स, हाईलाइट, शेडो वाला पार्ट, देन आपने समझा कलर वार्पर, ठीक है। हम ग्रैब स्टिल कैसे करते हैं और हमारा ग्रैब स्टिल और पावर ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है, इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।